नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस विशेष पुस्तकसार श्रृंखला में, जहां हम विश्व प्रसिद्ध लेखिका फ्लोरेंस स्कोवेल शिन की प्रसिद्ध पुस्तक द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट को सरल हिंदी में समझेंगे। लगभग एक सदी पहले लिखी गई यह पुस्तक आज भी लाखों लोगों को प्रेरित कर रही है। इसमें जीवन, विचारों की शक्ति, शब्दों के प्रभाव और समृद्धि के आध्यात्मिक सिद्धांतों को सरल उदाहरणों के माध्यम से समझाया गया है। इस श्रृंखला में हम पुस्तक के प्रत्येक अध्याय का सार और उसके मुख्य संदेश को आसान भाषा में जानेंगे, ताकि इन शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में भी अपनाया जा सके। तो आइए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज हम फ्लोरेंस स्कोवेल शिन की प्रसिद्ध पुस्तक द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट के पहले अध्याय द गेम का सार समझेंगे। लेखिका कहती है कि जीवन कोई युद्ध नहीं, बल्कि एक खेल है। लेकिन इस खेल को सफलतापूर्वक खेलने के लिए हमें कुछ आध्यात्मिक नियमों को समझना आवश्यक है। उनके अनुसार हम जो कुछ भी दुनिया को देते हैं, वही किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस लौट कर आता है। यदि हम प्रेम देते हैं तो प्रेम प्राप्त होता है। यदि हम आलोचना करते हैं तो आलोचना वापस मिलती है। और यदि हम छल करते हैं तो छल हमारे जीवन में लौट कर आता है। वह कल्पना की शक्ति पर विशेष जोर देती है। उनका कहना है कि जिन बातों की हम बार बार कल्पना करते हैं और जिन भावनाओं को गहराई से महसूस करते हैं, वे धीरे धीरे हमारे जीवन की वास्तविकता बन जाती हैं। इसलिए हमें अपने मन को अच्छे विचारों, स्वास्थ्य, प्रेम, समृद्धि और सफलता की तस्वीरों से भरना चाहिए। फ्लोरेंस स्कोवेल शिन मन के 3 स्तरों का वर्णन करती हैं: चेतन मन, अवचेतन मन और उच्च चेतना। अवचेतन मन एक शक्तिशाली सेवक की तरह है। यह वही कार्य करता है जो हम उसे अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से सौंपते हैं। इसलिए नकारात्मक विचार और डर भी हमारे जीवन में वैसी ही परिस्थितियां पैदा कर सकते हैं। लेखिका बताती है कि हर व्यक्ति के लिए एक दिव्य योजना होती है। जीवन में जो वास्तव में हमारे लिए सही है, वह उचित समय पर हमारे सामने आता है। इसलिए किसी विशेष व्यक्ति या परिस्थिति से अत्यधिक आसक्त होने के बजाय हमें विश्वास रखना चाहिए कि जो हमारे लिए सर्वोत्तम है, वही हमें प्राप्त होगा। वह शब्दों की शक्ति के बारे में भी बताती हैं। हमारे द्वारा बार बार बोले गए शब्द हमारे जीवन को आकार देते हैं। इसलिए मजाक में भी नकारात्मक बातें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि अवचेतन मन हर बात को गंभीरता से स्वीकार कर लेता है। फ्लोरेंस स्कोवेल शिन का संदेश है कि भय, चिंता और संदेह हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। यदि हम विश्वास, सकारात्मक विचार और अच्छे शब्दों को अपनाते हैं, तो जीवन में स्वास्थ्य, प्रेम, समृद्धि और सफलता को आकर्षित कर सकते हैं। अंत में वह हमें याद दिलाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी सफलता नहीं, बल्कि अपने भीतर मौजूद अच्छाई और दिव्य शक्ति को पहचानना है। और जैसा कि पुस्तक में कहा गया है, जीवन और मृत्यु दोनों ही हमारी वाणी की शक्ति में निहित है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि किस प्रकार हमारे विचार और शब्द हमारे अवचेतन मन पर प्रभाव डालते हैं और हम अपने जीवन की परिस्थितियों को कैसे बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हमने जाना कि हमारे विचार, शब्द और कल्पना किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और कैसे जीवन वास्तव में एक ऐसा खेल है जिसे सही नियमों और सही सोच के साथ खेला जा सकता है। यदि आपको आज का यह अध्याय पसंद आया और इससे कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें इस पुस्तक के बाकी अध्यायों को आपके लिए सरल हिंदी में प्रस्तुत करने की प्रेरणा मिलती है। और अगर आपने अभी तक चैनल की घंटी, बेल आइकन को नहीं दबाया है, तो उसे भी जरूर दबा दें, ताकि इस श्रृंखला का अगला अध्याय आपके पास सबसे पहले पहुंचे।
अगले अध्याय में हम जानेंगे कि अवचेतन मन को किस प्रकार प्रभावित किया जा सकता है और कैसे हमारे विचार और शब्द हमारी परिस्थितियों को बदलने की शक्ति रखते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सकारात्मक सोचें और याद रखें, जीवन बदलने की शुरुआत हमारे विचारों से होती है। धन्यवाद और मिलते हैं अगले अध्याय में।